हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को, ठीक है। और ये जो टिश्यू है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज़ न्यूरॉन्स एंड अदर इज़ ग्लिया सेल्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मेन सेल्स होते हैं जो कंडक्शन करते हैं इम्पल्सेस की, और इसमें भी काफ़ी सारी टाइप्स आती हैं न्यूरॉन्स की। और सबसे मेन टाइप जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन की, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने है मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसमें जो है काफ़ी सारे प्रोसेसेस आते हैं जो मतलब हेल्प करते हैं फॉर द कलेक्शन of stimulus from sensory organs or from central nervous system. So these processes are dendrites. सबसे पहले जो आपको स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे वो है डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? स्टिमुलस को जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। जैसे ही ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे तो ये सिग्नल जो है वो कहाँ आएगा? साइटोन में या फिर सेल बॉडी के अंदर। देन ये सिग्नल जो है ये कहाँ पे जाता है? पास ऑन होता है टूवर्ड्स द एक्सॉन, और एक्सॉन जो है फिर ये आगे इसको सेंड करता है टू द अदर सेल्स, ठीक है। और एक्सॉन जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आपको ये एक्सटेंशन दिखाई दे रही है, ये है एक्सॉन पार्ट। और एक्सॉन जो है वो कवर्ड है एक शीट से जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और माइलिन शीट जो है ये एक इसकी सिक्रीशन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स करते हैं जिसको हम श्वेन सेल्स कहते हैं। और ये श्वेन सेल्स का ये वन टाइप ऑफ ग्लिया सेल्स हैं, ठीक है। और कुछ एरियाज में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो माइलिन शीट जो है वो डिपॉजिटेड नहीं है, तो उन नोड्स को जो है हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। अब एक्सॉन जो है ये एंड करता है टू द वेरियस प्रोसेसेस, एंड दीज प्रोसेसेस हैव स्वेलिंग एट द टिप। इनके टिप जो आप देख रहे हैं स्वेलिंग है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन एंड बल्ब बोलते हैं। अब ये तो हो गया मल्टी पोलर न्यूरॉन जिसमें आपने देखा डेंड्राइट्स, ये आ गया आपकी सेल बॉडी, ठीक है। और डेंड्राइट्स के अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये नीजल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये नीजल ग्रेन्यूल्स जो है ये पीसेस हैं किसके? ईआर के, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक। और फिर एक्सॉन पार्ट आता है। एक्सॉन में माइलिन शीट है जो श्वेन सेल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके बीच ही आपको दिखाई देंगे ये, और जहां पे माइलिन शीट डिपॉजिट नहीं है तो उस नोड को हम बोलेंगे नोड ऑफ रैनवियर। और इसका एंड जो है वो एक स्वेलिंग टिप्स में हुआ है जिसको हम एक्सॉन एंड बल्ब्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसमें काफी सारे यानी कि डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन हैं, ठीक है। तो अब कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिसमें जैसे कि बाइपोलर न्यूरॉन एक होता है जिसमें क्या होता है कि एक ही एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट होता है। फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं जैसे कि ये आपने एग्जाम्पल अभी पढ़ी। फिर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, उसमें क्या होता है कि साइटोन की दो ब्रांचेस निकलती हैं साइटोन में से, और एक ब्रांच जो है वो कलेक्ट करती है स्टिमुलस को, और दूसरी ब्रांच जो है वो उसको कैरी करती है इम्पल्स को फ्रॉम द सेल। यूनिपोलर न्यूरॉन होता है जिसमें ए सिंगल नाइट्राइट जिसको हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे न्यूरॉन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट, यानी कि किस तरह की इनके अरेंजमेंट है न्यूरॉन्स की, उसके बेसिस पे हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मिक्स्ड न्यूरॉन। सबसे पहले हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करते हैं? स्टिमुलस को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स और उसको भेजते हैं आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर मोटर न्यूरॉन होते हैं, ये कलेक्ट करते हैं स्टिमुलस को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर उसको आगे डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाते हैं। मिक्स्ड न्यूरॉन में सेंसरी और मोटर दोनों आते हैं। ये आपके सामने मैंने पिक्चर के थ्रू आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये सपोज करो ये आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यहाँ से ये आपका न्यूरॉन है जो ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। और ये जो है इम्पल्स को ले जा रहा है टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तरह का जो न्यूरॉन होता है जिसमें इस तरह की अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक। दूसरा जो न्यूरॉन है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टिमुलस कहाँ से आ रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है और टूवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। इस तरह का न्यूरॉन जो होगा वो मोटर न्यूरॉन होगा। और दूसरा आता है मिक्स, जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों होंगे, दोनों के तरह के न्यूरॉन। और ऐसी नर्व्स
जिसमें इस तरह की न्यूरॉन की अरेंजमेंट आपको मिलेगी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है वो सिग्नल जा रहा है। तो इस तरह के नर्व्स को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। और जो सेकंड टाइप हमने पढ़ी जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है स्टिमुलस आ रहा है और डिफरेंट ऑर्गन्स तक आ रहा है, इस तरह के नर्व्स, ऐसी अरेंजमेंट न्यूरॉन की जिस नर्व्स में आपको मिलेंगी तो उन नर्व्स को हम बोलते हैं मोटर नर्व्स। और वो वाली नर्व्स जिसमें दोनों चेन होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन की भी और मोटर न्यूरॉन की भी, तो उस तरह के नर्व्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूरॉन। अब हम पढ़ेंगे गैंग्लिया सेल्स। गैंग्लिया वर्ड जो है ये इसका ओरिजिन जो है, यानी कि डेरिवेशन किसकी हुई है, फ्रॉम द वर्ड ग्लू। ग्लू दैट मीन्स समथिंग विच इज गोइंग टू होल्ड थिंग टुगेदर, ठीक है। और यानी कि मतलब किसी चीज को ये मतलब होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसमें टाइप्स आती हैं ग्लिया सेल्स की 3। फर्स्ट है माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोग्लिया सेकंड, और ओलिगोडेंड्रोग्लिया थर्ड टाइप है इसकी ग्लिया सेल की। तो फर्स्ट आपके सामने है माइक्रोग्लिया सेल्स जो होते हैं ये स्मॉल सेल्स होते हैं और फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसिटिक फंक्शन मतलब क्या होता है कि ये एनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और प्रोटेक्ट करते हैं टिश्यू को। एस्ट्रोग्लिया, इसकी शेप जो है वो स्टार की तरह होती है। इसमें बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेसेस आते हैं और उनकी जो एक्सटेंशन होती है ना वो हेल्प करती है क्या करने में, होल्ड करने में, किस किस को, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को टुगेदर, so that the exchange of substances between the blood vessels and the nerves can take place. उसके बाद ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल्स। ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल्स का फंक्शन होता है ये सिक्रीट करते हैं किसको, माइलिन शीट को, और ये इसमें एग्जांपल आती है श्वान सेल की, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे न्यूरॉन में देखा था ये माइलिन शीट, श्वान सेल्स इसको सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये ओलिगोडेंड्रोग्लिया की ही एग्जांपल है, ठीक है। तो अब न्यूरॉन्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या होता है कि ये डिवाइड नहीं करते हैं, नेवर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये, मतलब इनकी डिवीजन नहीं होती है। इट मीन्स हाँ, आपने पढ़ा होगा ब्रेन ट्यूमर होता है, तो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे होगा जिसमें अनकंट्रोल डिवीजन होती है सेल्स की। तो उसमें ये होता है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, उसमें ग्लिया सेल्स जो हैं इनकी जो है अनकंट्रोल डिवीजन होती है और जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज all about a nervous tissue, and next we will start with our next unit, cell, the basic unit of life. Thank you.